बच्चों, ओए, कैसे हैं आप लोग? कैशन बा गोपी, गोपी, रवि, जितेंद्र, मनदीप, सब बहुत बढ़िया बालक हैं। हष्ट पुष्ट चुस्त दुरुस्त हैं। ठीक है भाई। देखिए, हम लोग ट्रेपेजियम पढ़ रहे हैं। हमने क्वालिटर में स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, रोम्बस पढ़ लिया। और आज ट्रेपेजियम की ये आखिरी क्लास है, मतलब आज आपका चतुर्भुज खत्म हो जाएगा। कल से हम ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू करेंगे, सर्कल यानी कि वृत्त। कितने बच्चे सर्कल पढ़ने के लिए तैयार हैं? सर्कल का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है। इस बार जो सीएचएसएल मेंस का पेपर हुआ था, सीएचएसएल का, उसमें एक ही एग्जाम में सर्कल के 2 सवाल आए थे। सीजीएल जो मेंस का पेपर हुआ था, उसमें भी सर्कल के 2 सवाल आए थे। आप समझ पा रहे हैं? सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल से हम उसको पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आज इसको निपटाते हैं। बताओ क्या आंसर होगा इस सवाल का। मेरे दोस्तों, आपके सामने बहुत ही गजब का सवाल है। सवाल ये बोला गया है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। मजेदार मेंस लेवल क्वेश्चन है। सवाल जो लंका लगा दे। ठीक है भाई। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है इस प्रकार से। ए बी सी सॉरी एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। इसमें आमने सामने की साइड जो है वो पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। आगे जो क्वेश्चन बोला गया है वो बड़ा प्यारा है। बोला है ई भुजा ए बी पर कोई पॉइंट ई इस प्रकार है कि डायगोनल बीडी और सीई एक दूसरे को पॉइंट ऊपर काटते हैं। भुजा ए बी पर कोई पॉइंट ई है। भुजा ए बी पर कोई पॉइंट ई इस प्रकार है कि डायगोनल बीडी, हमारा ये जो डायगोनल बीडी है बच्चे, और ये जो सीई है, सीई, ये एक दूसरे को कहां काटते हैं? एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, पॉइंट ओ पर काटते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। सवाल के अनुसार बोला गया कि ट्राइंगल बीओसी का एरिया 15 है। इस ट्राइंगल बीओसी का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया 15 है। चतुर्भुज एईओडी का एरिया 31। एईओडी जो चतुर्भुज बना, एईओडी जो क्वालिटर बना, इसका एरिया 31 है, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चतुर्भुज का एरिया 31 है। तो आपसे और कुछ नहीं दिया गया, आपसे पूछा इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। बताओ। ये पैरेललोग्राम एबीसीडी आमने सामने की साइड पैरेलल हैं। भुजा एबी पर कोई पॉइंट ई है, डायगोनल बीडी और ईसी पॉइंट ओ पर काटते हैं। ये 15 है बच्चों, ये 31 से आपसे पूछा है। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट। देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा लॉजिकली। कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे पैरेललोग्राम है, अगर हम पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचते हैं तो एरिया बाइसेक्ट करता है, आधा आधा हो जाता है एरिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता लग जाए, इस ट्राइंगल का, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही ना लॉजिक है। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए बच्चों, ये फिगर बहुत पॉपुलर है, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए, आप क्या करो, सवाल में आपको दिया है कि इस चतुर्भुज का एईओडी का एरिया 31 है, ध्यान रखिएगा, इसको हटाओ। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आप डी से ई को मिला दो। बच्चों क्या बन गए? ट्रेपेजियम बन गए। स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया? ट्रेपेजियम। बच्चों आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? ये एक ट्रेपेजियम बन गया। ई बी सी डी ट्रेपेजियम बन गया। ई बी सी डी ट्रेपेजियम बन गया मेरे दोस्तों। आमने सामने भुजाएं समांतर है, ई बी सी डी ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम की खास बात हम जानते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर ये एरिया 15 है, ये एरिया 15 है, तो नॉन पैरेलल साइड पर ये वाला एरिया भी 15 होगा। इस चतुर्भुज एईओडी का एरिया 31 है, पूरे चतुर्भुज का एरिया 31 है। 15 है तो ये क्या बचेगा? 16। 16 जमा 15 31 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। देखो मेरे प्यारे भाई, ये एरिया सपोज ए है जैसे, और ये एरिया सपोज जैसे आपका बी है। ए बी ना मान के मान लेते हैं कि जैसे सपोज इस ट्राइंगल का एरिया एक्स है, इसका एरिया वाई है, वाई। तो भाई आपको ये पता है कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो इन दोनों का, ये डायगोनल खींचेंगे, इस ट्रेपेजियम के 2 डायगोनल है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इनके बराबर होगा। किसी भी चतुर्भुज में डायगोनल जब खींचते तो आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का गुणनफल बराबर होता है।
यहां से x गुणा वाई क्या आएगा, x गुणा वाई बराबर क्या आएगा, 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 यानी कि 225। x गुणा वाई बराबर क्या आएगा, 225। आप बोलोगे हाँ जी सर, x और y पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ये बात जानते हैं स्टूडेंट, आप ये बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जब हम डायगोनल खींचेंगे तो दो इक्वल एरिया आएंगे। जैसे पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम का विकर्ण खींचते तो दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। यानी कि जो एरिया ट्राइंगल एबीडी का है वही एरिया ट्राइंगल बीडीसी का है, जो एरिया ट्राइंगल एबीडी का है वही एरिया ट्राइंगल बीडीसी का है। बराबर होना चाहिए मेरे दोस्तों, एरिया बराबर होना चाहिए। यानी कि यहां से मेरे दोस्तों 15 प्लस एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, 15 प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 16 प्लस 15 प्लस वाई होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये 15 कट जाएगा तो यहां से x माइनस वाई क्या आएगा, x माइनस वाई यहां से 16 आएगा, 16। आपको खुद ही सोचना चाहिए था लॉजिकली कि जो एरिया ट्राइंगल एबीडी का है वही एरिया ट्राइंगल बीसीडी का है। दोनों में 15 कॉमन है, ये x है, ये 16 प्लस वाई बराबर होना चाहिए। ये दोनों में 15 तो कॉमन है, ये x जो है किसके बराबर हो जाएगा, 16 प्लस वाई। x बराबर 16 प्लस वाई आएगा तो x का मान आएगा 16, x माइनस वाई 16। तो मेरे पास से दो इक्वेशन बन गई, इसलिए बहुत अच्छा सवाल है मेंस लेवल का। मेरे पास से दो इक्वेशन बन गई, यहां से क्या आप एक्स वाई नहीं निकाल सकते, अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है, डाटा बहुत आसान है। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 225 आए घटा के 16 आए, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं बच्चों, कोई भी बता सकता है। 25 निम्मा 225, 25 माइनस 9 16, 25 और 9। ऐसी दो संख्याएं 25 और 9 हैं। 25 की 9 में गुणा करेंगे 225 आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों x का जो मान है वो 25 है, x का जो मान है बच्चे 25 है। अब ये 25 है, ये 15 है, ठीक है मेरे प्यारे। 25 और 15 क्या आ गया, 40 आ गया। तो आप मुझे बताओ इस पैरेललोग्राम का आधा एरिया 40 है तो नीचे भी 40 होगा तो पूरा एरिया क्या आएगा, 80। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर होगा डी 80। बहुत गजब का सवाल, गजब का क्वेश्चन है ये सर। इसमें डीई और बीसी पैरेलल है तो नहीं, तो ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। सिमिलर तो इन दो, ये दोनों ट्रायंगल होते हैं। ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड पर जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, इक्वल। शाम शायद आपने गौर से सुना नहीं, आंसर है 80 ना कि 75। ये 25 15 40, आधा एरिया पैरेललोग्राम का 40 है, पूरा एरिया 80 होगा। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, इसमें दो कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, पैरेललोग्राम का भी ट्रेपेजियम का भी। आगे चलेंगे जी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 63 बनाओ। अगला सवाल आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है। बोला है एक ट्रेपेजियम एबीसीडी में एबीडीसी के समांतर है, एबीडीसी पैरेलल है और बीसी जो है वो डीसी के लंबवत है। एंगल बीएडी 45 डिग्री है, डीसी 5 है, बीसी 4 है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और भी सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं। ट्रेपेजियम में एबीडीसी समांतर है, बीसी डीसी के लंबवत है। मैं पहले डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है, इस तरीके से बनाता हूं, इस तरीके से बनाता हूं कि आपको परपेंडिकुलर बनाना है ना। ये ले लिया मैंने, ये मैंने पॉइंट सी ले लिया कि, और ये जो है ये परपेंडिकुलर है। अब आपको यहां पे डीसी एबी जो है डीसी के परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने डी ले लिया मेरे दोस्तों। डीसी जो है एबी के सॉरी पैरेलल है, और मेरे प्यारे भाई ये जो हो गया ये आपका पॉइंट सी पे बनाना है ना। बीसी डीसी के लंबवत है, बीसी डीसी के परपेंडिकुलर है, यानी कि पॉइंट सी पे 90 बनना चाहिए, तो ये आपका बी हो गया। ठीक है, बीसी और सीडी परपेंडिकुलर है। आगे बोला है डीसी 5 है, बीसी 4 है, डीसी की लंबाई 5 है, बीसी की लंबाई 4 है। बोला एंगल बीएडी 45, बीएडी 45 बन गया डायग्राम। टुकड़ों में डायग्राम बनाओगे तो बनेगा एंगल बीएडी 45, तो 45 डिग्री तो ऐसे बनेगा ना, 45 डिग्री तो एक्यूट एंगल है, ये बना बीएडी, बीएडी ये वाला एंगल 45 डिग्री का बना, 45 डिग्री।
तो इस सवाल का बच्चे डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे, और एक्चुअली में इस सवाल का केवल डायग्राम ही बनाना मुश्किल है। अगर आप लोगों ने डायग्राम बना लिया तो इस सवाल में कोई भी दम नहीं बचता, बिल्कुल बेसिक सवाल ये है। तो बच्चों ट्रेपेजियम बन गया, जिसमें साफ साफ देख पा रहे हैं कि साइड ए बी साइड डीसी के पैरेलल है। सवाल में साफ साफ बोला गया था कि बीसी डीसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन बीसी है ये डीसी परपेंडिकुलर है। ये जो एंगल है बच्चे 90 डिग्री का है। दिस एंगल इज नथिंग बट द 90 डिग्री ट्राइंगल, 90 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पहले मैंने राइट एंगल बना लिया, उसके बाद ये लाइन पैरेलल खींचनी थी, ये एंगल 45 बनना चाहिए, बीएडी 45, तो मैंने 45 डिग्री बना लिया। ठीक है बच्चे, आपसे पूछा है ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चूंकि ये एंगल 90 डिग्री का 90 डिग्री का, तो अगर बच्चों में यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, ध्यान सुनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? 90 90 180 होना चाहिए। अगर मैं यहां से मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो आपको समझना चाहिए कि ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, 4 हो गया, 4। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये 5 है तो इसके सामने ये भी 5 आएगा। सपोज ये आपका पॉइंट ई है तो ये भी 5 आएगा। ये रेक्टेंगल बन गया, बेसिकली एक रेक्टेंगल बन गया, आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब 90 45 45 ट्रायंगल पड़ा, ये 90 है, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री के सामने 4 है तो 45 डिग्री के सामने ये भी 4 आएगा, 4। चारों एंगल 90 90 90 के हो गए तो रेक्टेंगल बन जाएगा। आमने सामने की साइड बराबर है ना। इस सवाल को तो कोई भी सोच लेगा, यानी कि ये भुजा जो आ गई 4 5 9 आ गई। ये भुजा जो आ गई पूरी की पूरी 4 + 5 9 आ गई। बस सवाल सॉल्व। आपको निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 पैरेलल साइड का योग, समांतर भुजाओं का योग। ये भुजा 9 है, ये 5 है, ये भुजा 9 है, ये 5 है, तो 9 + 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बीच की डिस्टेंस क्या है? 4। तो 9 + 5 14 चौका 56/2 28 इसका आंसर 56। हाँ 28 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल। हो सकता है आपके पेपर में ये एसएससी का सवाल नहीं, किसी और एग्जाम का सवाल है। आपके पेपर में सेम क्वेश्चन है, बस यहां 45 डिग्री के बजाय 60 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, तो भी आप यहां पे ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि ऐसे सवालों को हमको ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, इजीली हो जाएगा सवाल। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके बताएंगे, सवाल नंबर 64। अगला सवाल बच्चों बताएं। बिल्कुल सही, आप आयत का एरिया और ट्रायंगल का एरिया भी जोड़ सकते हैं नवीन, उससे भी आ जाएगा। AB sin थीटा से नहीं होगा कोमल जी। AB sin थीटा पैरेललोग्राम के लिए लगता है, ट्रेपेजियम के लिए नहीं लगता है, कंफ्यूज मत हो। बोला है द साइड AB एंड CD ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। एक ट्रेपेजियम है, साइड AB और CD पैरेलल हैं। AB बीइंग द स्मॉलर साइड, AB छोटी भुजा है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे ABCD, ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB छोटी भुजा है और AB और CD पैरेलल हैं, समांतर हैं। P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। CD का मिड पॉइंट P है, CD का मध्य बिंदु P है। जैसे जैसे सवाल बोलेगा हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे। CD का मिड पॉइंट P है। आप बोलोगे हां जी सर, एकदम क्लियर बात। एंड ABPD जे पैरेललोग्राम, ABPD एक पैरेललोग्राम है और ये हमने P से B को मिला दिया। ये एक पैरेललोग्राम है मेरे दोस्तों, हालांकि लग नहीं रहा पर मान लो। ये मान लीजिए मेरे दोस्तों कि P है, P जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। अब ये जो है ABPD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की साइड जो है पैरेलल है। ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल होगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल है, P मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABPD, यदि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल BPC के एरिया का डिफरेंस 10 है
तो आपसे पूछा है पूरे ट्रपेजियम का एरिया क्या होगा, बताएं। पूरे ट्रपेजियम का एरिया क्या होगा, जल्दी से हमें बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, इससे गजब का सवाल बन नहीं सकता। गजब का सवाल, गजब का क्वेश्चन। सवाल में बोला गया है, ध्यान सुनेगा, पी जो है सीडी का मिड पॉइंट है। सवाल के अनुसार यदि समांतर चतुर्भुज ए बी पी डी, समांतर चतुर्भुज के एरिया और ट्राइंगल बीपीसी, ट्राइंगल बीपीसी के एरिया का डिफरेंस 10 है, तो आपसे पूछा है ट्रपेजियम एबीसीडी का एरिया क्या होगा, ट्रपेजियम का एरिया क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से, अगर इस पैरेललोग्राम और इस ट्राइंगल के एरिया का डिफरेंस 10 है तो पूरे ट्रपेजियम का एरिया, मेरे दोस्तों आप इसको यहां से मिला देंगे, ऐसे मिला सकते हैं। आप ये बात जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर हम डायगोनल खींचते हैं तो एरिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, एरिया इक्वली डिवाइड होता है। भाई अगर ये एरिया 1 यूनिट है तो एरिया भी 1 यूनिट ही होगा। आप नहीं जानते क्या इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट ही होगा। भाई अगर आप ट्राइंगल बी डी सी को देखो, पी मिड पॉइंट है, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो पी मिड पॉइंट है, और ये हो गई मीडियन, ये हो गई मीडियन, बीपी मीडियन हो गई, क्योंकि पी साइड सीडी का मिड पॉइंट है और मीडियन ट्राइंगल को इक्वल एरिया में बांटती है। अगर ये एरिया 1 यूनिट है तो ये एरिया भी 1 यूनिट ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा। तो बेटे पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, पैरेललोग्राम एपीबीडी का एरिया हो गया 1 और 1 2 यूनिट, पैरेललोग्राम का एरिया हो गया 2 यूनिट, ट्राइंगल बीपीसी का एरिया हो गया 1 यूनिट, इनका डिफरेंस आपको दिया है 1 यूनिट। 1 की वैल्यू सवाल में 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 10 वर्ग सेंटीमीटर। पूछा है पूरे ट्रपेजियम का एरिया, पूरे ट्रपेजियम एबीसीडी का जो एरिया है 1113 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 10 गुना होगी, 3 की वैल्यू भी 10 गुना होगी, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। बात समाप्त, गजब का सवाल। अच्छा सवाल है, सभी बच्चे इस सवाल को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे ट्रपेजियम का, फिर मैं आपको आखिरी पढ़ाऊंगा आइसोसेलेस ट्रपेजियम। सवाल नंबर है 65, करके बताओ जल्दी से क्या उत्तर है, फटाफट करके बताओ। मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का, 2 मिनट, बताइए।
हाँ जी बेटा शिवम, वो सब छोड़ो, पहले आप ये सवाल करके बताओ। ये सवाल बहुत मजेदार है, भयंकर लेवल का सवाल है। बोला है आपके सामने एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी समांतर है, एक्स और वाई एडी बीसी के मिड पॉइंट है, एक्स एडी का मिड पॉइंट है, वाई बीसी का मिड पॉइंट है। अब ये बन गया रेक्टेंगल, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक आयत है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस आयत का एरिया 20 है। पूछा पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। सवाल को बड़ा कर दें, ये एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी, इसके अंदर ये एक्स वाई डब्ल्यू जेड एक आयत बना है, आयत का एरिया 20 है, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया। एक्स मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों ये, और वाई मिड पॉइंट है बीसी का। ये बहुत ही गजब का सवाल है, बच्चे सोच नहीं पाएंगे कैसे करें। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से छुटा के यहां पे ले जाऊं तो बिल्कुल जो है फिट बैठेगा। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से छुटा के यहां पे ले जाऊं तो बिल्कुल फिट बैठेगा, बिल्कुल फिट। आप कहोगे सर कैसे? ये दोनों जो राइट एंगल ट्राइंगल है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। भाई ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, बोलो हाँ। ये दोनों एंगल बराबर हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों जो ये लेंथ ये है बिल्कुल सेम टू सेम वही लेंथ ये है भाई, ये बराबर है। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से छुटा के यहां पे फिट कर दूं, मैंने कोई एरिया डिलीट नहीं किया, मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से छुटा के बिल्कुल इसी तरीके से, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहां पे फिट कर दूं यहां पे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। बोलो बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई आप खुद सोचो कि नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊपर और नीचे सेम ही तो रेक्टेंगल है भाई, जो दोनों की लंबाई सेम है, चौड़ाई भी सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, चौड़ाई भी सेम है, तो ऊपर वाला रेक्टेंगल का एरिया भी 20 हो गया। तो टोटल एरिया क्या होगा? 20 जमा 20 40, 40 इस सवाल का आंसर हो गया। मैंने कोई एरिया डिलीट थोड़ा किया है, मैंने तो एरिया एक जगह से छुटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया है। समझ में आया? अभिषेक कह रहे हैं सर मेरा सीएचएसएल मेंस बहुत अच्छा गया है, क्या मुझे क्लास करना चाहिए? अभिषेक आपका सीएचएसएल मेंस अच्छा गया है तो जरा एक बार सीजीएल मेंस का भी पेपर सॉल्व कर लो। शिफ्टिंग का बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमने आपको दिखाने का मौका दिया। मुझे लगता है मेरे भाई समझ पाए, नहीं समझ पाए तो एक बार रिपीट करके फिर से देखिएगा। इसी के साथ ही आपका ट्रेपेजियम समाप्त होता है। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है जी। ऊपर वाला और नीचे वाला रेक्टेंगल एकदम सेम टू सेम है भाई, ये भूल जाओ। देखो ये हटाओ कि ये कुछ है भी यहां पे, दोनों की लंबाई सेम है और ये देखो चौड़ाई सेम है, ये और ये लेंथ बराबर थी तो एरिया भी बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट सब कॉपी में हेडिंग डालेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आप कहोगे सर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा था, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या आ गया? आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। समलंब चतुर्भुज आप जानते हैं एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक विपरीत पेयर समांतर हो। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब हो गया बच्चों एक ऐसा ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब मेरे प्यारे भाई एक ऐसा ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एक ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी जो नॉन पैरल, ये साइड तो पैरेलल है, ये दोनों साइड तो मेरे दोस्तों पैरेलल हैं, ए बी और सी डी। एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी जो भुजाएं समांतर नहीं है, भुजा एडी और भुजा बीसी भुजाएं समांतर नहीं है, असमांतर भुजाएं।
अगर नॉन पैरेलल साइड की लंबाई इक्वल है, एडी और बीसी की लंबाई बराबर है, तो उसी को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी कि एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड की असमांतर भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, असमांतर भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट बच्चों ये है कि भाई अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर आप इसको आगे बढ़ा के ट्राइंगल कंप्लीट कर लो तो ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। ये दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों कोण भी बराबर होंगे, थीटा थीटा। अगर आपके पास ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसको आगे बढ़ा के ट्राइंगल पूरा बनाओगे तो ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बनेगा। तो इस वजह से दोनों कोण थीटा थीटा बराबर होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात ध्यान रखनी है कि भाई एंगल ए जो है बच्चों वो एंगल बी के बराबर है। ना हमने आपको यह पढ़ाया है मेरे प्यारे दोस्त कि अगर किसी दो भुजाएं अगर समांतर है, उनकी तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर दो भुजाएं समांतर है, उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। इन दोनों कोणों का जो योग होगा मेरे दोस्तों, इन दोनों का वो 180 डिग्री होगा। तो बच्चों आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये कोण थीटा, ये दोनों लाइन डीसी और एबी समांतर है, लाइन डीसी एबी समांतर है, त्रियक रेखा ये थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कोण ए कोण बी के बराबर है, तो कोण सी कोण डी के बराबर है, कोण सी कोण डी के बराबर है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। गौर करने वाली बात यह है, पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे फिर सवाल करेंगे कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में आमने सामने के कोणों का योगफल कितना है 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री है, एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में आमने सामने के एंगल का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। थीटा में 180 डिग्री माइनस थीटा जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा। और बच्चों क्या आप लोग साइक्लिक क्वालिटल चक्र चतुर्भुज समझते हो? क्या आप साइक्लिक क्वालिटल समझते हो? जैसे सर्कल है, साइक्लिक क्वालिटल या हिंदी में चक्र चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष सर्कल की भुजा पर होते हैं। अगर किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स एक सर्कल की भुजा पे हैं तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, उसे हम साइक्लिक क्वालिटल कहते हैं। साइक्लिक क्वालिटल, साइक्लिक क्वालिटल की खास बात क्या होती है? यहां पे चक्र चतुर्भुज है, चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं, आमने सामने के कोणों, उनका योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो इसके सामने का ये वाला कोण 130 डिग्री का होगा। चक्र चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई यहां आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये साइक्लिक क्वालिटल होगा, चक्र चतुर्भुज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि एवरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, कई बार इस पे थ्योरेटिकल सवाल आता है। दुनिया में जितने भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैं वो सभी साइक्लिक क्वालिटरल होते हैं, यानी कि एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है, भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो उसके चारों वर्टेक्स से, चारों शीर्षों से होके गुजरेगा, जैसा कि ये दिख रहा है आपको चित्र में। एक ऐसा सर्कल है जो उसके चारों वर्टेक्स से, चारों शीर्षों से होकर गुजर रहा है। हर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ऐसा नहीं है। अब जैसे ये है, हर ट्रेपेजियम, ये भी तो ट्रेपेजियम है, क्या इसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पाएंगे? नहीं।
देखो ना कहां रहे, चौथा आ ही नहीं रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन जो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है मेरे प्यारे भाई, ये हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्यों होता है, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि यहां आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। कल से शिवम जी, अंकुश कहने सर ट्रेपेजियम का बेसिक क्या है, वो तो मैंने अंकुश जी पढ़ा दिया आपको, शायद आपने लेक्चर देखा नहीं पूरा, मैंने लगभग लगभग 1.5 घंटा 1.5 से 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़ाई है ट्रेपेजियम की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आई बात। तो हर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक चक्र चतुर्भुज होता है, उसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की परिधि पर होते हैं। एक बार पेपर में उल्टा सवाल आया था, चलिए मेरे प्यारे मैं आपसे पूछूं, ए ट्रेपेजियम inscribed a circle, a trapezium inscribed in a circle will always be isosceles trapezium, अगर मेरे दोस्तों ए ट्रेपेजियम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विल ऑलवेज बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ए ट्रेपेजियम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विल ऑलवेज बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। भाई अगर किसी सर्कल के अंदर, अगर सर्कल के अंदर एक समलंब चतुर्भुज बनाया जाए, अगर सर्कल के अंदर एक समलंब चतुर्भुज बनाया जाए, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम बनाया जाए, तो हमेशा ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा। वृत्त के अंदर समलंब चतुर्भुज हमेशा ही समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है। वृत्त के अंदर अंकित समलंब चतुर्भुज हमेशा ही समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है। ट्रेपेजियम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इंस्क्राइब्ड का मतलब, ये इंस्क्राइब्ड शब्द अच्छे समझ लीजिए, इंस्क्राइब का मतलब एक अंदर ऐसी फिगर डालनी है जिसके चारों कोने सर्कल की परिधि पर आए। एक ट्रेपेजियम है जिसके चारों कोने सर्कल की परिधि पर है, तो ये ट्रेपेजियम सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब मतलब अंदर, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर। तो ये हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। क्यों होगा मेरे प्यारे भाई, ये इसलिए होगा कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये भी, ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो बताओ दो एंगल जब बराबर हो गए तो दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगी, क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो आप सर्कल के अंदर कैसा भी ट्रेपेजियम बनाओ, वो घूम फिर के आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही बनेगा। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या, किसी बालक को इसमें कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर। 15 कौशल जी, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया। मैंने आपको दोनों बातें बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से समझाई हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझना है कि जैसे हमने आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया, बच्चों हमने आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया इस प्रकार से ABCD। इसमें साइड CD जो है वो साइड AB के पैरेलल है, और नॉन पैरेलल साइड की जो लंबाई इक्वल है, लाइन BC और AD इक्वल है मेरे दोस्तों। तो ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये समद्विबाहु, ये एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के जो दोनों डायगोनल है, डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं मेरे दोस्तों। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में इन आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख लीजिए, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों की लंबाई बराबर होती है। चित्र में भी दिखाई दे रहा, कोई भेदभाव तो है नहीं, एक सिमेट्रिक फिगर है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं है। ये अलग अलग तो तब होंगे ना कुछ आड़ा टेढ़ा होगा, आड़ा टेढ़ा है ही नहीं। जैसा लेफ्ट साइड से देख रहे हो वैसा ही राइट साइड से है,
तो रीजनिंग के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी की लंबाई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में इक्वल होती है। आप बोलोगे हां जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट और आगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जानना है, समझना है कि जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, हमने आपके सामने बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया। बच्चों मैंने आपके सामने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाया है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ये दोनों साइड सी डी और ए बी पैरेलल हैं, ए बी सी डी पैरेलल हैं, और ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं। ये असमांतर भुजाओं की जो लंबाई है बराबर है। दीज टू आर पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि ये भुजा बी है मेरे प्यारे भाई, और ये भुजा आपकी स्मॉल ए है। नाउ लिसन भी केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे। देखो बच्चों, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का। बोलो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल, मैं यहां पे नाम भी देता हूं अभी, पी और क्यू, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। ये जो ट्राइंगल एपीडी, ट्राइंगल एपीडी, और यहां बनना है मेरे दोस्तों ट्राइंगल बी क्यू सी, दोनों ही ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग सम है, सर्वांग सम। कैसे? दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों में हाइट सेम है, ये भी एच ये भी एच, दोनों में ये हाइट सेम है। दोनों राइट एंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, हाइपोटेनस सेम है, ये साइड सेम है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब जो लेंथ एपी की होगी, जो लेंथ एपी की होगी वही लेंथ आपकी क्यूबी की होगी। दोनों लेंथ बराबर होंगी, एपी और क्यूबी दोनों की लंबाई बराबर होगी मेरे प्यारे भाई। पॉइंट वाइज समझते जाइएगा मेरे दोस्तों, इतना डिटेल में आपको किसी किताब में कहीं बैच में कहीं नहीं मिलेगा। एपी और क्यूबी की लेंथ बराबर होगी। आप जानते हैं कि अगर ये बी है तो मेरे दोस्तों ये लेंथ भी यहां से यहां तक की बी आ जाएगी, बी बिल्कुल इसके सामने की भुजा बी आ जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर, ये पूरी साइड ए है, ये पूरी भुजा ए है, ए बी की लंबाई जो है ए है, ये बी है, तो बचा क्या? अगर ये पूरी भुजा ए है, ये बी है, तो बची लेंथ कितनी? ए माइनस बी। पूरी साइड की लंबाई है स्मॉल ए, ये लेंथ है बी, तो बचा क्या? ए माइनस बी बची लंबाई। ये दोनों लंबाई बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, बची लंबाई है ए माइनस बी, दोनों बराबर हैं, तो आधा आधा हो जाएगा। ये ए माइनस बी बटे 2 होगा और ये लेंथ भी ए माइनस बी बटे 2 होगी, ध्यान रखिएगा। तो आगे से जब भी सवाल होगा मैं ये बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट टेस्ट करना है कि भाई अगर ये लेंथ स्मॉल ए है, ये लेंथ स्मॉल बी है, तो ये ए माइनस बी बटे 2 होगा, ये भी ए माइनस बी बटे 2 होगा। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। पूरी लेंथ आपकी स्मॉल ए है, स्मॉल ए, ये बी है, तो बचा क्या? ए माइनस बी, दोनों बराबर है तो आधा आधा हो जाएगा, ए माइनस बी का आधा, ये भी ए माइनस बी का आधा। बोलो बच्चों, किसी को कोई समस्या? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ना। ये सभी को समझ में आ गया? कॉपी में उतार लो, कॉपी में उतार लीजिए मेरे दोस्तों, मैं इसी पे चेंज कर रहा हूं। अगर हमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, एरिया, अगर हमें इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एबीसीडी का एरिया निकालना है, एरिया, एरिया सुनते रहिएगा, क्योंकि एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो फिर सवालों में कुछ भी नहीं बचता। और आजकल तो पेपर में सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ज्यादा लॉजिक लगवाता नहीं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया निकालना है तो वो तो है ही रास्ता कि एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। एक दूसरा तरीका और भी है मेरे प्यारे भाई, देख सकते हैं कि मैं अगर इस ट्राइंगल को यहां से हटा के यहां पे ले आऊं तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। मैं काम करता हूं, मैं इस त्रिभुज को यहां से छुटाता हूं, मैं इसको यहां से छुटाया, ये मैंने यहां से छुटा दिया,
और मैंने इस ट्राइंगल को मेरे दोस्तों यहां पर लाके ऐसे फिट कर दी, यहां पे बिल्कुल पूरा का पूरा फिट हो जाएगा, पूरा का पूरा फिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बोलोगे हाँ जी सर अभी। तो मैं इस ट्राइंगल को यहां से लाया और यहां पे मैंने दोस्तों मैंने इसको लाके फिट कर दिया। तो क्या बन गया मेरे दोस्तों, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, विच रेक्टेंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेक्टेंगल। अगर मैं इस रेक्टेंगल का, सॉरी थोड़ा पतला कर लेते, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, इस रेक्टेंगल का, तो आ जाएगा पूरे ट्रेपेजियम का एरिया। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया निकालना आसान है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है जी, ये मुझे लेंथ पता होगी, मुझे ये लेंथ पता होगी, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्तों, आ जाएगा एरिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर आपसे ट्रेपेजियम का डायगोनल पूछा जाए, सवाल कैसे करने में उसकी दिशा बता रहा हूं, पहले सवाल करने के पहले सवालों का बेसिक बता रहा हूं। अगर आपसे ट्रेपेजियम का विकर्ण पूछा जाए तो देखो, जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, वही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का भी डायगोनल होगा। आप रेक्टेंगल का डायगोनल आसानी से निकाल सकते हैं, यही आपके आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का भी डायगोनल होगा। समझ में आया? तो ये एरिया निकालने का एक छोटा और आसान तरीका है। ठीक है बच्चों, तो ये है सारी थ्योरी, सारे कंसेप्ट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के। अगर किसी बच्चे ने ट्रेपेजियम की ही थ्योरी नहीं पढ़ी तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की थ्योरी उसके पल्ले नहीं पड़ने वाली, और वो ना समझे ना पढ़े, स्किप कर दे बेटा। पहले आपको ट्रेपेजियम पढ़ना पड़ेगा, तब आपको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम समझ में आएगा। मैंने इस पे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन डाले हैं। सातों क्वेश्चंस को हम करेंगे। सवाल नंबर 66 बनाएं। क्वेश्चन नंबर 66 जल्दी से सॉल्व करो। आपके सामने एक डायग्राम दिया है, बोला पी क्यू आर एक्स एक साइक्लिक क्वालिट्रल है, पी क्यू एस आर के समांतर है, पी क्यू एस आर के समांतर है। देखते में पता चल गया कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कैसा ट्रेपेजियम होगा, ये ट्रेपेजियम बन गई। कैसा ट्रेपेजियम होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। यानी कि ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये दोनों जो साइड है बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। आपसे कौन पी क्यू आर पूछा है, ये 110 डिग्री है, तो कौन पी क्यू आर, ये वाला एंगल भी 110 डिग्री का ही आएगा। ये वाला कौन 70 डिग्री का आएगा, आमने सामने का योग 180 डिग्री। ये वाला कौन 70 डिग्री का आएगा, आप कुछ भी बता सकते हैं। सवाल का आंसर है, ये एंगल अगर 110 डिग्री है तो पी क्यू आर भी 110 डिग्री आएगा। बात समाप्त। बिल्कुल बेसिक सवाल था। ठीक है भाई, अगर आप सर्कल के अंदर एक ट्रेपेजियम बनाते तो हमेशा ही वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गजब का सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्कर विनिंग सवाल है ये आपके सामने। करो बच्चों, सवाल इस बहुत बहुत प्यारा। ऑन ए सेमी सर्कल विद डायमीटर एडी, एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास है एडी, कॉर्ड बीसी पैरेलल टू द डायमीटर। तो भाई सेमी सर्कल है, एडी इसका व्यास है, ये जीवा बीसी जो है वो एडी के समांतर है, तो ये बन गया एबीसीडी ट्रेपेजियम। चूंकि एबीसीडी ट्रेपेजियम बन गया है सर्कल के अंदर, सर्कल ही तो है सेमी सर्कल, सर्कल का आधा ही तो है, सर्कल के अंदर अगर हम ट्रेपेजियम बनाएंगे तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि यहां पे ए बी और सी डी बराबर बराबर होगा। आपसे पूछा है जीवा ए बी और जीवा सी डी दोनों की लंबाई 2 2 है, ए बी सी डी दोनों की लंबाई 2 है, एडी की लंबाई 8 है, बीसी की लंबाई पूछिए। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर दूं, आम बड़ा करेंगे द डायग्राम। सवाल के अनुसार ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो मेरे दोस्तों ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसकी लंबाई भी 2 है, इसकी लंबाई भी 2 है। सवाल के अनुसार एडी की लंबाई 8 है, एडी 8 है। आपसे बीसी की लंबाई पूछिए, बीसी की लंबाई करके बताओ जल्दी से, कौन करेगा बीसी की लंबाई।
करने के तरीके बहुत सारे हैं, बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये बताओ, सेमी सर्कल में आप कहीं भी कोई एंगल बनाओ, हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर मेरे प्यारे भाई आप इसको यहां से मिलाओगे, यहां से, ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, बोलो हाँ। आप कहोगे सर मैं इससे करूं तो करूं क्या, मैं बोलूं तो बोलूं क्या। देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर, ये मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर डाला जी। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला एपी। अगर मुझे एपी की लंबाई पता लग जाए, एपी की लंबाई, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मुझे एपी की लंबाई पता लग जाए, ये पूरी जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो पूरी जो लेंथ है डायमीटर एडी, ये आपका 8 है। अगर एपी की लंबाई पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। अब ये सवाल राइट एंगल ट्राइंगल का है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से कर्ण पे लंब डाला गया है। मेरे पास बहुत सारी थोक में थ्योरम अवेलेबल है। समकोण त्रिभुज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जितनी इंपॉर्टेंट सांसें लेना है। अगर आपके पास ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो क्या आपको थ्योरम नहीं पता कि अगर मुझे टांग निकालने वाली टांग निकालने, तो इस टांग जो है ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, पहले छोटी छलांग मारो, छोटी छलांग एडी, फिर पूरी बड़ी छलांग मारो एसी, ए बी स्क्वायर बराबर एडी गुणा एसी। बताओ, ये बताया कि नहीं, यहां पर भी तो ऐसा ही है भाई। ये समकोण त्रिभुज है एबीडी, ये इसकी एक टांग है, ये क्या है मेरे दोस्तों, टांग, और 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया कर्ण पे, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया। तो पहले छोटी छलांग एपी, फिर बड़ी छलांग। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे घोचो, जब राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो लगाओ कलाकारी। ये हाई राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स है, तो दो का स्क्वायर क्या होगा, दो का स्क्वायर बराबर होगा एपी। अभी पहले छोटी लेंथ देखेंगे हाइपोटेनस पे एपी, फिर पूरी लेंथ 8, तो एपी की वैल्यू आ जाएगी भी 4/8, यानी कि 0.5। तो ये जो लेंथ है आपकी यहां से यहां तक, ये 0.5 आ गई, 0.5, 4/8, 1/2, 0.5। डिट्टो मेरे प्यारे भाई, ये भी तो 0.5 ही आएगा, सेम टू सेम। इधर इधर उधर सेम माहौल है भाई, माहौल गर्म है भाई, जैसा इधर है वैसा इधर है, इधर भी 0.5 ही होगा ये। दिस इज आल्सो 0.5, आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 0.5 ही होगा। ये पूरी लेंथ 8 है, 8 में से 0.5 0.5 एक घटाएंगे तो कितना बचा, ये पी क्यू कितना बचा, ये आपका कितना बचा, 7। तो बीसी की लंबाई भी 7 आएगी, आंसर है 7, बी ऑप्शन 7 आंसर है। गजब का सवाल, गजब गजब गजब। ठीक है बच्चे, 8 में से ये 0.5 एक घटाएंगे तो लेंथ कितनी बचेगी, 7। ये 7 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा इसके सामने, 7। बढ़िया सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज मजेदार। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 68, बनाओ जी, करो। सोचने का समय देता हूं, इस सवाल को करिए जरा।
कृष कह रहे हैं एडी 8 कैसे आया? एडी 8 दिया हुआ है, एडी 8 दिया हुआ है, आया कैसे? कृष जी कम से कम सवाल तो ढंग से पढ़ा करो। बोला आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एरिया 176 है, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 176, और इसकी हाइट इसकी दोनों पैरेलल साइड के योग का 2/11 है। पैरेलल साइड की लंबाई का अनुपात 4:7 है। आपसे डायगोनल की लंबाई पूछिए, डायगोनल की लंबाई। देखो मेरे दोस्तों, इस तरीके से मेरे दोस्तों एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये दोनों साइड इसकी इक्वल हैं। अब इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 4:7 है। 4:7 रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि एक भुजा अगर 4x है पैरेलल साइड, तो दूसरी पैरेलल साइड 7x है। ये समांतर भुजाएं होंगी 4x और 7x। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसका एरिया 176 है। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया बराबर 1/2। सवाल में यह भी पढ़ेंगे कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है दोनों समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। यानी कि मेरे प्यारे भाई समांतर भुजाओं का योग क्या है? 4x + 7x 11x, तो 11x का 2/11, 11 से 11 कट जाएगा 2x। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो पैरेलल साइड के सम का 2/11 है। पैरेलल साइड का सम 11x है, 11x का 2/11। तो ट्रेपेजियम का एरिया हमने पढ़ाया है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का योग 4x + 7x, पैरेलल साइड का योग 11x आएगा, पैरेलल साइड का योग 11x इंटू हाइट। हाइट कितनी है बच्चों? 2x। ये 2 से 2 कट जाएगा, 11 से 176 16 बार जाएगा, x² बराबर 16, तो x का मान 4 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं भैया कि x का मान 4 आ गया। अगर x का मान 4 आ गया तो समांतर भुजाएं आ गई 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। समांतर भुजाओं की लंबाई 4x, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। समांतर भुजाएं 16 और 28 आ गई हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे भाई इसकी जो हाइट है, x का मान अगर 4 आया है तो मेरे दोस्तों हाइट कितनी है? हाइट है 2x। 2x का मतलब मेरे दोस्तों x की वैल्यू 4 है, तो हाइट आ गई 2 चौक 8। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि इस ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो आपकी कितनी है? हाइट इसकी 8 आ गई। x का मान 4 है तो हाइट तो 2x है 8। आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई इस ट्रेपेजियम के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, डायगोनल की लंबाई क्या होगी। ठीक है ना, डायगोनल आपसे पूछा है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के दोनों ही डायगोनल बराबर होते हैं। एक बात बताओ बच्चों, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है मैंने अभी बताया, ये जो लेंथ है कितनी होगी? जल्दी से फटाफट जवाब देंगे। ये जो लेंथ है कितनी होगी? ये जो लेंथ है आप मुझे बताओ कितनी होगी? मैंने अभी बताया था, इसलिए तो मैं आपको बेसिक बेसिक बताता हूं कि भाई ये जो लेंथ है, अगर ये बी है ये ए है, तो a - b/2, a - b/2 बराबर बराबर होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं यहां से कोई खींचूंगा नहीं। ये अगर 16 है, ये 28 है, तो कितना आएगा? ये 28 - 16/2, 12/2 6 आ जाएगा। ये लेंथ 6 होगी। ये क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस का आधा। 28 - 16 12/2 6 है। ये पूरी भुजा 28 है, तो कितना बचा? 22 बचा। कितना बचा मेरे दोस्तों? 22 बचा, 22। ये 22 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 22 6 28। आपसे पूछा डायगोनल, ये डायगोनल है मेरे प्यारे भाई, ये डायगोनल है। डायगोनल आपको बताना है, डायगोनल है, डायगोनल आपको बताना है। 90 डिग्री है एंगल, निकल जाएगा। ये 8 है, ये 22 है मेरे दोस्तों, डायगोनल आपको बताना है। हो गया सवाल सॉल्व। ये लेंथ 8 है, 22 है, डायगोनल आपको बताना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। 22 का मतलब क्या है? 22 का मतलब है मेरे प्यारे भाई 2 × 11। 22 का मतलब है 2 × 11। 8 का मतलब क्या है बच्चे? 8 का मतलब है 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब बताओ मेरे दोस्तों, 2 की गुणा यहां भी है, 2 की गुणा यहां भी है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। पाइथागोरस लगेगी 11 और 4 पे। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 121 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 137। तो 2√137 सेंटीमीटर जो है विकर्ण आ जाएगा, और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 2√137। बिल्कुल सरल सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये।
काफी टाइम से मैं सवाल करवा रहा हूं। तो डायगोनल अगर निकालने के लिए कहा जाएगा बच्चों, तो हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। ठीक है जी, आगे चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सवाल और हैं। सवाल नंबर 69 बताएं। 69 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे प्यारे भाई। एकदम सरल सवाल है, सवालों में कोई तकलीफ नहीं। सवाल में बोला गया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एबीसीडी में एबीसीडी के समांतर है। AB 23 है, CD 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है फिर ट्रेपेजियम ना, कुछ ज्यादा ही वैसा बनता है ये। इस प्रकार से ट्रेपेजियम है बच्चों। ठीक है, तो दिस इज द गोरा गोरा ट्रेपेजियम। ये हो गई ABCD। ABCD जो है आपकी समांतर है, बहुत बढ़िया। सवाल के अनुसार AB की लंबाई 23 है और CD की जो लंबाई है वो 8 है, 8। BC और AD बराबर है 12.5 12.5। तो AD की लंबाई भी 12.5 है, BC की लंबाई भी 12.5 है, 12.5 है। आपसे पूछा इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन होंगे। देखो भाई, आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, आप यहां से लंब डालोगे मेरे दोस्तों, आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे। वैसे जरूरत कुछ नहीं है, एक से ही आपका काम चल जाएगा। मैंने तो आपको कंसेप्ट समझा दिया है। आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो लेंथ आएगी मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, जल्दी से बताओ ये लेंथ क्या होगी। तो आप कहोगे सर इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 23 में से 8 घटाइएगा सर 15, 15 का आधा 7.5, ये लेंथ सर 7.5 आएगी, 7.5। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब बताओ ये 90 के सामने 12.5 है, 7.5, तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी बच्चे, हाइट कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर ये 2.5 से कट रहा है, 2.5 पंजे 2.5 तिया, है ना, 2.5, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 2.5 पंजे 2.5 तिया, तो ये 2.5 चौका 10 आएगा कि नहीं? कितना आ जाएगी इसकी हाइट, 10 आएगी कि नहीं, 10। भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है, 2.5 गुना कर रखा है, 2.5 गुना मल्टीप्लाई बाई 2.5, 2.5 तिया 7.5, 2.5 पंजे 12.5, 2.5 चौका 10, ये 10 आ गया। आप बताओ, आपसे पूछा एरिया, अगर ये पूरी भुजा 23 है, AB 23 से 7.5 है, तो कितना बचा? 23 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15.5, ये 15.5 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 15.5। 23 में से 7.5 घटाएंगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 15.5। या तो देखो बच्चों मैं फॉर्मूला लगा दूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि भाई शिफ्टिंग वाला तरीका, कि आप इस ट्राइंगल को यहां से छुटा के, आप इस ट्राइंगल को यहां से छुटा के यहां शिफ्ट कर दो, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वही ट्रेपेजियम का एरिया है। रेक्टेंगल की ये भुजा मैंने निकाली है 15.5। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है, 10। तो मुझे पता करना पड़ेगा 15.5 गुणा 10 यानी कि 155। बी ऑप्शन आ गया ट्रेपेजियम का एरिया, बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है बच्चों, मस्त क्वेश्चन है एकदम, दन दनाता हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल लेंगे बच्चे। सवाल नंबर है 70, बनाओ। सवाल के अनुसार यह बोला गया है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एबीसीडी में एबीसीडी के समांतर है। अब यह नहीं बताएगा कि कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी भुजा छोटी है। BC बराबर AD, AC बराबर 20।
AC डायगोनल 20 बोला है। यहां पे एक लाइन आप ऐड कर लीजिएगा कि AB जो है वो CD से बड़ी है, इस तरीके से एक लाइन आप लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, कि ABCD एक समांतर समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें ABCD पैरेलल साइड है और BCAD बराबर है, AD की और BC की लंबाई बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। सवाल के अनुसार यह बोला गया कि डायगोनल AC 20 है, जब मैं A से C को मिलाता हूं तो विकर्ण AC की लंबाई 20 है, पैरेलल साइड के बीच की दूरी 12 है। ये पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी है, ये पैरेलल साइड के जो बीच की जो दूरी है ये 12 है, 12 आपसे पूछा है इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, ये सवाल है, बताएं। ये 20 है, 12 है, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 16। 3 4 5 का 4 गुना ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 5 गुना, सॉरी 4 गुना, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है ना, तो 12 16 20 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्या करें अब, क्या करें मेरे दोस्तों, एरिया आपसे पूछा है, एरिया आ चुका है भाई। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से छुटाऊं, मैं अगर इस ट्राइंगल को यहां से छुटा देता हूं, मैंने ये ऐसे छुटा दिया और इस ट्राइंगल को छुटा के शिफ्ट करके ऐसे घुमा के मैं इसको यहां पे ले आया, तो बताओ बच्चों रेक्टेंगल बन गया कि नहीं, रेक्टेंगल बन गया। जो इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा, जो इस आयत का क्षेत्रफल आएगा, वही ट्रेपेजियम का एरिया आएगा। इस आयत का क्षेत्रफल क्या है, इस आयत की लंबाई 16 है, इस आयत की चौड़ाई कितनी है, 12, तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 16 गुणा 12, जो कि हो गया 192, सी ऑप्शन। ये और इजी सवाल है, 240 वाले एकदम पागल है, एकदम गलत है। विकर्ण आपको 20 दिया है। बिना शिफ्टिंग के वाला सवाल होगा ही नहीं, शिफ्टिंग ही आपको करनी पड़ेगी। ट्रेपेजियम को ऐसे फेर बदल के हमने आयत बना दिया। आयत की लंबाई पता है 16, चौड़ाई पता है 12, एरिया ये हो जाएगा मेरे दोस्तों ट्रेपेजियम का 16 गुणा 12, 192। बिल्कुल सरल सवाल, नो प्रॉब्लम इन दिस। आगे चलेंगे, अब दो क्वेश्चन और हैं, इसके फिक्स टाइप के सवाल खत्म हो गए, दो क्वेश्चन है मिसलेनियस। सवाल नंबर है आपके पास 71, जरा सोचो समझो और इस सवाल को हमें करके बताएं। 71 नंबर क्वेश्चन,
श्याम जी आपको क्या लगता है? सर मैंने 20 गुणा 12 कर दिया, गलत था। देखो ये सवाल को सॉल्व करने का मैंने आपको प्रॉपर टाइम दिया। मैंने पहले ही बोल दिया कि एक मिसलेनियस सवाल है। मिसलेनियस सवाल है इसका मतलब मेरे दोस्तों कुछ हटके है, नॉर्मल ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बोला एबीसीडी एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है इस प्रकार से। मैंने सवाल पहले से किया हुआ है तो मुझे पता है। बीसीएडी के समांतर है और ईएबी का मिड पॉइंट है। बीसीएडी के समांतर है तो भैया इस तरीके से लेना पड़ेगा, ए बी सी डी। यू नो दैट कि एडी और बीसी समांतर है। सवाल अनुसार ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन ए बी है ई इसका मध्य बिंदु है। ई इज द मिड पॉइंट। यदि एंगल बी, ये बीई 5 यूनिट है भाई, बीई 5 यूनिट है तो आपका ई ए बी 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। सीईडी 90, सीईडी 90 है, 90 डिग्रीज। तो सी से बच्चों हमने ई को मिलाया है और ई से हमने हम जो है डी को मिलाया है। ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चित्र है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आपसे पूछा इस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा। इस ट्रेपेजियम का परिमाप क्या होगा, परिमाप। ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है यानी कि ए बी और सी डी बराबर हैं। बहुत तगड़ा सवाल है और कुछ भी नहीं दिया गया है। कैसे करें, कैसे करें आप सोचो। ऐसा लॉजिकल मजा आएगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं करोगे आप। देखो एक बात जानते हो आप कि जैसे समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को आप मिलाते हैं तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है सरकम सेंटर, कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र। ये तीनों लेंथ बराबर होती है, तीनों लेंथ, ये तीनों लेंथ सरकम रेडियस होती है। ये बात पता है? आप बोलोगे हाँ सर पता है। तो बच्चों अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन खींचता हूं, पैरेलल लाइन में खींचता हूं, पैरेलल लाइन अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। ये अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। अगर मैं पॉइंट ई से एक समांतर भुजा खींचता हूं तो साइड सीडी को भी मध्य बिंदु पर ही जाके मिलेगी, एफ पे। अब चूंकि ये मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटीनस है, ये हाइपोटीनस का मिड पॉइंट है, तो भैया ये तीनों लेंथ इक्वल होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर मेरे दोस्तों ये भुजा आपकी 10 है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ये 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछे परिमाप, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। अब आप बताओ मेरे दोस्तों, ये भुजा 10 आ गई, ये भुजा 10 आ गई, 10 और 10 20। इन दोनों भुजाओं का योग क्या है? ये दोनों भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमने आपको ये पढ़ाया है कि अगर किसी ट्रेपेजियम में, अगर आपके पास कोई ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, दो साइड के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, देखो ये मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, दो साइड के मध्य बिंदु मिलाया जाए तो ये जो लाइन होती है एवरेज होती है, इन दोनों का एवरेज होगी हाफ। यानी कि अगर ये लेंथ 5 है तो इन दोनों का योग क्या आएगा? 10 आएगा। ये जो लाइन होगी 5, बीसी और एडी का एवरेज होगी, बीसी और एडी का एवरेज 5 है तो इन दोनों का योग 10 आएगा। तो यानी कि पूरा जो पेरीमीटर आएगा 20 और 10 30 सेंटीमीटर आएगा पूरा पेरीमीटर, बी ऑप्शन। तो यहां पे दो कंसेप्ट का इस्तेमाल हो गया मेरे दोस्तों, गजब का सवाल। भाई ये तो 10 10 20 हो गए, 5 5 इन दोनों का एवरेज है, तो इन दोनों का योग क्या आएगा? 10 आएगा। इन दोनों भुजाओं का योग 10 है, इन दोनों का योग 20 है, 20 और 10 30 हो गया परिमाप। बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों, ये दो कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे भाई, लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 72। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का लास्ट सवाल है। मैंने आपको चतुर्भुज में भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम से मिलाकर भी 100 सवाल कराए। केवल क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको 100 सवाल प्रैक्टिस करवाए हैं। करें बच्चों। ये जो सवाल है, ये सवाल
2021 के CHSL के प्री के पेपर में आया था। ये जो सवाल है ये ओलंपियाड के क्वेश्चन का पेपर हुआ, ओलंपियाड के क्वेश्चन का सवाल है 40 साल पहले का, 40-50 साल पहले का। ओलंपियाड एक एग्जाम होता है मैथ्स का वर्ल्ड लेवल पे, इसमें जो लोग अपने आप को मैथ का धुरंधर और बादशाह मानते हैं उस एग्जाम को देते हैं। मतलब एक कॉन्टेस्ट होता है, एक प्रतियोगिता होती है एक, और उसमें ऐसे ऐसे भयंकर सवाल पूछे जाते हैं कि आदमी की लंका लग जाए, ठीक है ना। IIT पाईआईटी उनसे भी बहुत ज्यादा हाई लेवल का, मतलब ओलंपियाड इज द मैक्सिमम लेवल एग्जाम ऑफ मैथ अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसी का ये सवाल है, 40-50 साल पहले का पेपर था, ठीक है भाई। उसका क्वेश्चन ये CHSL में पूछ लिया, क्या करा होगा एग्जामिनर ने, गूगल पे सर्च किया होगा ओलंपियाड सवाल, ये सवाल आ गया होगा और उसने पेपर में डाल दिया। हालांकि एग्जामिनर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो मैं आपको करवा देता हूं। बनाओ। आपके सामने चित्र दिया है, फिगर नॉट टू स्केल, फिगर स्केल से नहीं खींची गई है। आपके सामने चित्र दिया है, फिगर रैंडम खींची गई है, स्केल से नहीं खींची गई। एंगल DAB प्लस एंगल CBA 90 है। एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल CBA, ये एंगल DAB मतलब बच्चों ये वाला एंगल, और एंगल CBA और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का योग 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। सवाल के अनुसार BC और AD बराबर है, जो लंबाई BC की है वही लंबाई AD के, दोनों बराबर है। AB की लंबाई 20 है, AB की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, CD की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्वाड्रेटल का एरिया, क्वाड्रेटल का एरिया बताओ, एरिया, ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्वाड्रेटल का एरिया आपको बताना। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो शायद आपको कई साल लग जाए सवाल करने में, कि इन दोनों का योग 90 है भाई। अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। ये AD और BC बराबर है, ये साइड DC 10 है, ये AB 20 है। अब इस सवाल में केवल ये बात बोली गई है कि इन दोनों का योग 90 है। इस क्वेश्चन में केवल ये बोला गया कि इन दोनों एंगल का योग 90 है, ये नहीं बताया गया। देखो ये सवाल की शर्त है, मैंने आपको बताया कि चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, चाहे अलजेब्रा पढ़ें, चाहे ज्योमेट्री पढ़ें, अगर हम सवाल की शर्तों को चेंज नहीं करते तो मैं अपनी मर्जी से सवाल को मैनिपुलेट कर सकता हूं, बस सवाल की दी गई शर्त नहीं बदलनी चाहिए। सवाल में शर्त दी हुई है इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो मैं अपनी मर्जी से इन दोनों कोणों का योग कुछ भी ले सकता हूं। ये मुझे एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जैसी फिगर दिखाई दे रही है, क्या मैं इस फिगर को शिफ्ट करके ऐसे नहीं बना सकता? पर इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं, बस ये बोला इन दोनों का योग 90 ही रहना चाहिए। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता मेरे दोस्तों कि ये हो गया ABCD, अभी AB की लंबाई 20 है, CD की लंबाई 10 है, और ये दोनों इक्वल हैं, AD और BC इक्वल हैं, ये बोला है। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, AD और BC इक्वल हैं। जब AD और BC इक्वल है, बराबर बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होना चाहिए, यानी कि ये दोनों एंगल 45-45 डिग्री के। अगर इन दोनों का योग 90 है तो मैं क्या कर सकता हूं, 45-45 डिग्री मान सकता हूं। अगर इन दोनों का योग 90 है, एंगल DAB प्लस एंगल CBA का योग 90 है, तो मैं 45-45 डिग्री मान सकता हूं अपनी मर्जी से, और कुछ मत मानने लगना, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। अगर आपने 30-60 माना या कुछ और माना तो ये साइड बराबर नहीं हो पाएंगी। अगर मैंने इन दोनों को समांतर बना दिया, समांतर, इस सवाल में तो समांतर बोला नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूं, तो भाई ये दोनों एंगल मुझे 45-45 डिग्री के लेने पड़ेंगे, 45-45 डिग्री के, तभी ये AD और BC बराबर हो पाएगा। तो भैया मैंने कुछ चेंज किया क्या? सवाल की शर्त सारी सेटिस्फाई हो रही है, जो इसका एरिया है वही आपका आंसर होना चाहिए। अब मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर, तो ये 20 है, 10 है, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये लेंथ क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 20 माइनस 10 बटे 2, 5। ये लेंथ 5 आएगी, ये 90 डिग्री है। ये 45-45 90 ट्राइंगल बन गया। 45 के सामने 5 है, तो ये लेंथ भी 5 आ जाएगी, 5। ये 5 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ट्रेपेजियम का एरिया आप निकाल सकते 1/2, पैरेलल साइड का योग, पैरेलल साइड का योग, ये साइड 20 है, ये साइड 10 है,
पैरेलल साइड का योग गुणा डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी 5 है, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 150/2 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और ऑप्शन में भी दिख रहा है डी ऑप्शन ही सवाल का आंसर है। तो ये सवाल अगर आप बेसिक से करने लगे थीटा 90 माइनस थीटा मान के, तो ये होगा नहीं। आप इस सवाल को एग्जाम में कैसे करना है, शिफ्टिंग से, तो ही ये सवाल हो पाएगा। ठीक है जी, समझ में आया बच्चों? 100 नहीं आएगा नवीन जी, 75 आएगा। ये 20 है, ये साइड 10 है, 1/2 20 + 10, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की 20 है, × 5। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका मेरे दोस्तों चतुर्भुज समाप्त होता है, क्वाड्रिलेटरल ओवर। तो बच्चों हमने आपको पूरा त्रिभुज पढ़ा दिया, हमने आपको पूरा चतुर्भुज पढ़ा दिया। कल क्लास होगी तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कल यानी कि वृत्त। सर्कल की हमारी 2 शीट हैं, कल से शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आज इतना ही, बाय। कल पूरे जोश के साथ पढ़ने आइएगा कि जितनी भी ज्योमेट्री हमने अभी तक पढ़ी है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सर्कल है, वृत्त है। सबसे ज्यादा सवाल भी सर्कल से पूछे जाते हैं। कल मिलते हैं, बाय।